हेलो चिल्ड्रंस, आज हम वैल्यू एजुकेशन सब्जेक्ट स्टडी करने जा रहे हैं। इसका चैप्टर 4 है गुड मैनर्स। इसके पार्ट 1 वीडियो में मैंने आपको गुड मैनर्स की कुछ वैल्यूज़ आपको समझाए थे और उससे रिलेटेड एक छोटा सा स्टोरी भी मैंने पार्ट 1 जिसका भाग 1 मैंने आपको सिखाया था, जिस स्टोरी का नाम है द मैजिक वर्ड्स, जादुई शब्द। पार्ट 1 वीडियो में मैंने एक राजा के बारे में बताया था कि बहुत समय पहले एक राज्य में एक रूडली राजा रहता था जो बहुत ही सभी लोगों से एकदम रूखा व्यवहार करता था। हमेशा उन पर चिल्ला कर चीख कर बातें किया करता था। यहाँ तक कि अपनी वाइफ से भी वो हमेशा चीख चीख कर चिल्ला चिल्ला के बातें किया करता था। और यहाँ तक कि अपने मंत्रियों से, नौकर से, अपनी प्रजा से, सभी लोगों से एकदम रूडली बात करता था, जिसके कारण उसका कोई भी परिवार या कोई भी मंत्री, कोई भी प्रजा उनकी कोई भी बातें को नहीं मानना चाहते थे, एक भी बात को नहीं मानते थे। तो एक दिन क्या होता है, बहुत दूर से एक जादूगर आता है और वो कहता है कि राजा, मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ एक मैजिक वर्ड से, जो मैं तुम्हें एक मैजिक वर्ड दूंगा जिससे तुम्हारी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। तो वह राजा उसको जानने के लिए, मैजिक वर्ड्स को जानने के लिए बहुत जिज्ञासु रहता है। एक बड़े से पेपर में वो जादूगर एक बड़े से पेपर में बड़ा सा पेपर उसको देता है राजा को, जिस पर कुछ लिखी होती है। राजा उस वर्ड को पढ़ता है और वो उसको यूज़ करने के लिए बहुत ही बेसब्र रहता है कि मुझे उसे यूज़ करना है। तो एक रात उसे फीवर आती है और अपने नौकर से अपने पानी मांगने के लिए उस वर्ड को यूज़ करता है। तो वो नौकर क्या होता है कि एक बार में ही उनकी बातें को सुन लेता है और मुस्कुराते हुए उनको झट से एक गिलास पानी लाकर दे देता है। पहले ऐसा नहीं होता था, वो कुछ भी बोलते रहता था, चिल्लाते रहता था, लेकिन नौकर, मंत्री लोग जो थे उनकी बातें नहीं मानते थे। लेकिन इस वर्ड को यूज करने से वो नौकर उनकी एक बार में बोली बातें मान ली और उनका कहा मानने लगा। तो आइए उसका पार्ट 2 में उसके आगे का हम पढ़ते हैं। द मैजिक वर्ड, मैजिक जादू ने काम किया। कैसे जादू ने काम किया, आइए पढ़ते हैं। द किंग tried them a few more times with other people. राजा ने एक बार तो उस नौकर से पानी मांगने के लिए किया यूज़ उस वर्ड को, फिर दूसरे बार उस वर्ड को दूसरे पीपल पर कुछ समय बाद फिर से ट्राई किया। वह अपने मैजिक वर्ड को बार बार सभी से यूज करने लगा, सब पर ट्राई करने लगा। द मिनिस्टर कलेक्टेड मनी ऑन टाइम। पहले मंत्री जो था उनकी बातों को सुनकर समय पे प्रजा से इकट्ठा पैसा नहीं करता था, लेकिन मंत्री भी उनकी बातों को सुनते ही समय पे पैसा इकट्ठा करने लगा। द किंग गॉट द किंगडम क्लीन। राजा का राज्य भी एकदम साफ सुथरा हो गया। राजा का राज्य भी एकदम साफ सफाई में से रहने लगा। पहले राजा को कोई बात नहीं मानता था, सब कुछ जैसे तैसे चल रहा था, लेकिन अब राजा का राज्य भी एकदम सफाई हो गया, मतलब साफ सुथरा हो गया। एवरीबॉडी लिसन टू हिम। प्रति व्यक्ति, एक एक लोग उनकी बातों को सुनने लगे, उनका कहा मानने लगे, उनकी आज्ञा मानने लगे। राजा को मतलब उनका बात मानना शुरू कर दिए। द किंग कंटिन्यू टू यूज द मैजिक वर्ड। राजा जो था उस मैजिक वर्ड को निरंतर उसका यूज करते रहा। उसको उस मैजिक वर्ड को ये नहीं कहा कि अब उसका यूज नहीं करना चाहिए, नहीं, वो उस मैजिक वर्ड का यूज हमेशा के लिए करना शुरू कर दिया।
पीपल ऑलवेज डिड वॉट ही आस्क्ड देम टू डू। लोग भी जो थे हमेशा उनका कहा मानने लगे कि वो क्या कह रहा है, क्या पूछता है, मतलब हमेशा उनका बात एक बार में सुनने लगे। वो जो भी कुछ कहते थे सारी प्रजा भी उनकी सारी बात मानने लगी। सुन, जल्दी ही people started talking about the king's changed behavior। जल्द ही लोग जो थे राजा के इस बदले हुए व्यवहार को, उनका बिहेवियर जो चेंज हो गया था उसके बारे में बातें करना शुरू कर दिए कि क्या बात है जो राजा इस प्रकार से अचानक से चेंज हो गए। सब लोग आपस में बातें करना शुरू कर दिए कि राजा का बिहेवियर इतना जल्दी कैसे चेंज हो गया। दे वंडर्ड, वे लोग आश्चर्य थे, एकदम आश्चर्य थे। व्हाट चेंज हिम सो मच, क्या बात है कि उन्होंने एकदम अचानक से एकदम ऐसा चेंज आ गया है उसमें। सभी लोग आश्चर्यचकित थे। इवन द क्वीन वॉज क्यूरियस, इवन उधर से उनकी रानी भी जो थी वो भी जिज्ञासु थी, वो भी जानने के लिए एकदम बेकरार थी कि राजा ने ऐसा क्या हुआ, राजा में क्या ऐसा बदलाव आया कि वो अचानक से इस तरह से अपने आप को एकदम चेंज के लिए। जो एकदम रूडली इंसान था, जो एकदम चीखने चिल्लाने वाला इंसान था, आज वो इतना अच्छे से सभी से बात करता है, नौकर से भी, मंत्री से भी, अपनी वाइफ से भी, अपनी प्रजा से भी, सारे लोगों से एकदम अच्छे से वो बात करना सीख गया है। सी आज द किंग, वो एकदम जिज्ञासु थी इसलिए वो राजा से पूछ लिया कि क्या पूछी, व्हाट इज़ योर सीक्रेट, क्या सीक्रेट है, क्या बात है ऐसा, क्या कौन सा ऐसा सीक्रेट है, कौन सा ऐसा राज है, वो राजा से पूछ रही है। हाउ डू यू पीपल लिसन टू यू नो नाउ, कैसे आपके लोग, आपकी प्रजा जो है आपके बातें सुनने लगे, ऐसा क्या हो गया, क्या राज है जो क्या आपने ऐसा जादू किया है जो प्रजा आपकी बातें सुनना शुरू कर दी है। द किंग सेड विथ अ स्माइल, द किंग सेड विथ अ स्माइल, राजा मुस्कुराते हुए कहा, राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, द मैजिशियन गेव मी सम मैजिक वर्ड्स, द मैजिशियन गेव मी सम मैजिक वर्ड्स, मैजिशियन जादूगर ने मुझे एक जादुई शब्द दिया है। एक जादूगर, वो फिर अपनी वाइफ को बताने लगा। राजा जब उसकी वाइफ पूछी कि क्या बात है राजा, ऐसा क्या सीक्रेट है आपके पास जो प्रजा भी आप में इतना अचानक से ऐसा बिहेवियर आपका चेंज हो गया है, आप इतने अच्छे बन गए हो, आपकी प्रजा आपकी बातें सुनने लगी है। तब राजा ने मुस्कुराते हुए अपनी वाइफ से कह रहा है कि एक जादूगर ने मुझे एक मैजिक वर्ड दिया है, जादुई शब्द दिया है। वो शब्द क्या है, थैंक यू एंड प्लीज़। थैंक यू एंड प्लीज़, थैंक यू का मतलब होता है धन्यवाद और प्लीज़ का मतलब होता है कृपया। तो ये चीज़ तो आपको भी पता होना चाहिए कि थैंक यू हमें कब बोलना चाहिए और प्लीज़ हमें कब बोलना चाहिए। थैंक यू का यूज़ हम करते हैं उस वक्त जब हम किसी से हेल्प ले रहे होते, कोई हमारा हेल्प करता है या फिर हमने उनका सामान शेयर किया है या फिर उसने मेरी हेल्प की है या हम गिरते पड़ते में मेरी मदद की है किसी भी प्रकार उसके, या फिर उन्होंने मुझे गिफ्ट दिया है, तो इस तरह से, या फिर उसने मेरा काम कर दिया है तो मैं बदले में हम उनको थैंक यू बोलते हैं। और प्लीज़ भी आपको पता है कि प्लीज़ हम कब बोलते हैं, जब हमें किसी का सामान शेयर करना हो या फिर किसी से कुछ काम करवाना हो या किसी से कुछ बोलना हो कि प्लीज़ मुझे आपका सामान यूज़ करना है, तो हम उसके पहले प्लीज़ बोलते हैं।
पूछते हैं प्लीज़ क्या आप मेरा यह काम कर सकते हैं, प्लीज़ क्या आप मेरी हेल्प कर सकते हैं। इस तरह से क्या आपको अगर अपनी मम्मी से खाना मांगना हो या पानी मांगना हो तो आप अपनी मम्मा से ज़रूर बोलें कि प्लीज़ मम्मी प्लीज़ गिव मी अ वाटर, प्लीज़ गिव मी अ फूड। तो अपनी मम्मी से अगर पापा से या अपने भैया, बड़े भैया, छोटे भैया या किसी भी छोटे बड़े किसी से भी कुछ भी मांग रहे हो या उनसे कुछ काम हेल्प लेना हो तो आप पहले प्लीज़ बोलना ज़रूर करें। ये नहीं, ये ऐसे नहीं बोलना है कि नहीं मेरा काम करो तो करो, नहीं करोगी तो रोने लगूँगा, मारपीट करूँगा, ऐसा नहीं करना चाहिए, मारूँगी। आपको अगर अपना काम करवाना है तो बड़े हो या छोटे हो उनको प्लीज़ कहना चाहिए, प्लीज़ आप मेरा ये काम कर दोगे प्लीज़। तो अगला आदमी जो है आपके चेहरे को देखकर खुद ही खुश हो जाएगा, बोलेगा कि वाकई वो अच्छा आदमी है, वो मुझसे अच्छे से बोल रहा है। तो आप उसका काम फटाक से ना कर दोगे या वो आपका काम जल्दी ही कर देगा। और हाँ, अगर आपकी मम्मी आपका इतना सारा वर्क करती हैं, पापा आपके लिए इतना कुछ करते हैं तो बदले में आप उनको थैंक यू ज़रूर बोला करो। तो वही थैंक यू और प्लीज़ 2 वर्ड जो मैजिशियन ने राजा को दिए थे और वो अपनी वाइफ को भी बता रहा था। ही ऑल्सो टॉट मी हाउ टू यूज़ देम। और उसने कहा कि उसने मुझे यह भी सिखाया कि इसको यूज कैसे किया जाता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया चिल्ड्रन कि इस थैंक यू और प्लीज़ का यूज कहाँ और कैसे और कब किया जाता है, उसी तरह उस जादूगर ने भी उस राजा को बताया कि इस थैंक यू और प्लीज़ का यूज़ कहाँ पर और कैसे करना है। दिस इज़ वर्किंग वेल फॉर मी, दिस इज़ वर्किंग वेल फॉर मी। यह जो वर्ड जब मैंने शुरू किया यूज करना शुरू कर दिया तो इसने अपना काम बहुत ही अच्छे तरीके से किया। जैसे ही मैंने इस मैजिक वर्ड का यूज़ किया इससे मुझे बहुत ही फ़ायदा हुआ, इसने मुझे बहुत ही अच्छा हुआ इस मैजिक वर्ड से। ऑलवेज रिमेंबर टू से, हमेशा याद रखना चाहिए। उसने कहा प्लीज़ एंड थैंक यू, हमेशा इस शब्द को याद रखें और हमेशा कहें प्लीज़ और थैंक यू। नाउ दैट यू नो माई सीक्रेट यू कैन ट्राई देम टू। अब तो तुम जान गई ना कि मेरा सीक्रेट क्या है, अब तुम भी इसे हमेशा यूज किया करो। राजा ने कहा कि अब तुम जान गई ना मेरा सीक्रेट क्या है, मेरे चेंज होने का कारण क्या है, मैं कैसे चेंज हुआ, मेरा बिहेवियर कैसे चेंज हुआ, तो अब तुम भी इस वर्ड को हमेशा यूज किया करो। वह राजा अपनी वाइफ को समझा रहा था। मैजिक वर्ड्स ऑलवेज से, हमेशा कहना चाहिए प्लीज़, हमेशा प्लीज़ बोलना चाहिए। कब बोलना चाहिए? बिफोर यू आस्क फॉर समथिंग, किसी काम के लिए, किसी चीज़ के लिए को अगर आपको ज़रूरत है तो उससे पहले आपको प्लीज़ बोलना चाहिए। प्लीज़ कैन यू हेल्प मी, प्लीज़ कैन यू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद कर सकते हो प्लीज़, है ना। अगर आपको कुछ कहना भी है मम्मी या पापा से तो प्लीज़ मम्मी आई वांट टू से समथिंग। तो इस तरह से आपको अपनी मम्मी पापा से कुछ कैसे प्लीज़ करना चाहिए। मम्मी पापा से ही नहीं, अपने फ्रेंड से भी, सिस्टर, ब्रदर, अंकल, आंटी, कज़न या बाहर के कोई भी लोग हों, अगर आप उनको साइड करना चाहते हो तो ये नहीं गुस्से में हटो, साइड में हटो, दूर हटो, ऐसे नहीं। अगर आप उनको बगल में हटाना चाहते हैं, आप उनसे रास्ता मांगना चाहते हैं तो आप प्लीज़ साइड, प्लीज़ प्यार से अच्छे से बोलें कि प्लीज़ भैया आप साइड हो जाओ थोड़ा सा, तो वो देखना आराम से हर चीज़ करे। अभी आप उसी चीज़ को आप रूडली बोलोगे हटो, हटना नहीं है, बीच में खड़े हो, ऐसे नहीं बोलना है, तो वो भी नहीं हटेगा और कहेगा कि तुम साइड से चले जाओ, उल्टा तुम्हें जवाब दे देगा
कि तुम ही उधर से चले जाओ। वो साइड भी नहीं देगा और उल्टा आपको 4 बात भी सुनाएगा। अगर आप आपको उससे बोलना है कि साइड होना है, तो अगर आप बोलेंगे कि प्लीज़ साइड हो जाइए, तो वो प्यार से साइड हो जाएगा और आपको कुछ बोलेगा भी नहीं। और उसी तरह दूसरा है ऑलवेज से, हमेशा कहना चाहिए थैंक यू। हमेशा थैंक यू कहना चाहिए। कब? आफ्टर योर वर्क इज़ डन। जब आपका कोई काम कंप्लीट कर दे, आपका कोई हेल्प कर दे, या आपके लिए कोई कुछ करे, या आपको कोई कुछ दे, उसके बाद आपको थैंक यू ज़रूर बोलना है। चाहे मम्मी हो, चाहे पापा हो, या ब्रदर, सिस्टर, कज़न, एनीबॉडी, कोई भी हो, अगर आपके लिए कोई कुछ करता है तो आपको उसके बदले में थैंक यू ज़रूर बोलना चाहिए। आज का मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है? When you are nice to others, अगर आप दूसरों से अच्छे से रहते हैं, अच्छा व्यवहार करते हैं, जब they will also be nice to you, तो वे लोग भी आपके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे। तो सबसे पहले प्रायोरिटी हमारा बनता है कि हमें हमेशा दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, तभी बदले में हमें दूसरों से अच्छा व्यवहार मिलेगा। अगर हम सोचेंगे कि सिर्फ मैं बड़ा हूँ तो मुझे सब रिस्पेक्ट करें और मैं सबसे रूडली बात करूँ, डांट डपका कर रखूँ, तो ऐसा नहीं है। बड़ों को भी चाहिए कि छोटों से रिस्पेक्ट से बात करें, तभी छोटे बच्चे भी बड़ों का रिस्पेक्ट करना सीखेंगे। इसलिए हमें हमेशा कभी भी रूडली बात नहीं करना चाहिए। किसी से भी हमें कभी भी रूडली नहीं बोलना चाहिए, चाहे वो बड़े लोग हों या छोटे लोग हों। मम्मी पापा को भी ये चाहिए कि अपने बच्चों से रूडली बात ना करें, हमेशा प्यार से बात करें। और बच्चे को भी चाहिए कि हमेशा अपने मम्मी पापा को थैंक यू और प्लीज़ ज़रूर बोलना चाहिए और रूडली बात नहीं करना चाहिए। तो ये है हमारा मैजिक वर्ड का स्टोरी। इसके आगे की क्वेश्चन आंसर हम नेक्स्ट वीडियो में आपको सेंड करेंगे। इसका वर्ड्स मीनिंग आप लोग नोट्स कॉपी में ज़रूर नोट करेंगे।